नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और हाजिर हूं बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले हम अपने दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमें अधिक से अधिक सहयोग करें ताकि हम आपके लिए ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट्स देते रहें। तो चलिए करते हैं शुरुआत। रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार ने सोमवार को राज्य में उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई फैक्ट्रियों का दौरा किया है। सीएम ने जूता निर्माण इकाई, बिस्कुट बनाने वाली कंपनी सहित विभिन्न उत्पादन इकाइयों का निरीक्षण किया। हाजीपुर के इंडस्ट्रियल इलाके में भी मुख्यमंत्री पहुंचे, जहां उन्होंने महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे वस्त्रों और अन्य उत्पादों को बारीकी से देखा। उन्होंने महिलाओं के काम की सराहना करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया और राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में उद्योगों के लिए बेहतर माहौल तैयार किया जा रहा है ताकि रोजगार के अवसर बढ़ सके और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा मिले। बिहार के श्रम संसाधन विभाग के नए मंत्री संजय टाइगर ने सोमवार को विधिवत पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण के दौरान अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री संजय टाइगर ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। विभाग में पहले से चल रही योजनाओं की वे पूरी समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों और श्रमिकों के हित में जो भी कार्य आवश्यक होंगे उन्हें प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। मंत्री ने बताया कि श्रम संसाधन विभाग न केवल वर्तमान योजनाओं को पूरी मजबूती के साथ लागू करेगा बल्कि जरूरत के हिसाब से नई योजनाओं को भी शुरू करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि विभाग मजदूरों से जुड़े सभी मुद्दों पर गंभीरता से काम करेगा। सर, बड़ी जिम्मेदारी ली है, श्रम संसाधन विभाग क्या चुनौतियां होगी? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में श्रम संसाधन विभाग के माध्यम से जो काम चल रहा है उस काम को और गति देना, उसको और आगे बढ़ाना और जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उस लक्ष्य को पूरा करना, यही हमारा उद्देश्य है। श्रम संसाधन को लेकर बिहार सरकार कई नीति है, भारत सरकार की नीति है, तो किस तरीके से पूरी नीति को लागू करेंगे? देखिए, बिहार में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के नवनियुक्त मंत्री सुरेंद्र मेहता ने सोमवार को अपना पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लक्ष्य बिहार को विकसित राज्य बनाना है और वे पूरी निष्ठा से इस दिशा में काम करेंगे। मंत्री सुरेंद्र मेहता ने कहा कि 20 साल पहले का बिहार और आज का बिहार बिल्कुल अलग है। एनडीए के नेतृत्व वाली सरकार में राज्य लगातार आगे बढ़ा है और विकास की रफ्तार तेज हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि विभाग की सभी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा और पशुपालकों तथा मत्स्य पालकों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए नए कदम उठाए जाएंगे। ये बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उनका अभियान है कि एक विकसित बिहार बने और उनका जो सोच है कि हम पशुपालक, किसान और मत्स्यजीवी समाज के हित के लिए, उसके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन के लिए, उसका जीवन स्तर कैसे ऊंचा उठे, इसके लिए बिहार सरकार का अभियान है। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पशुपालन और ये मत्स्य संसाधन विभाग निश्चित रूप से आने वाले दिनों में। इधर मद्य निषेध विभाग के नए मंत्री विजेंद्र यादव ने भी सोमवार को विधिवत पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण के दौरान विभागीय अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। मंत्री विजेंद्र यादव ने पदभार ग्रहण के बाद कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून पहले की तरह लागू रहेगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की मंशा शराबबंदी को और अधिक प्रभावी बनाने की है। शराबबंदी कानून के क्रियान्वयन में जो भी गड़बड़ियां और कमियां सामने आई हैं, उनकी समीक्षा की जाएगी और आवश्यक सुधार किए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि विभाग इस कानून को सख्ती और पारदर्शिता के साथ लागू करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा ताकि समाज पर इसका सकारात्मक असर और मजबूत हो सके। ये गलत न्यूज है। हम आज विभाग में आए हैं, अपनी समीक्षा करेंगे। आज विभाग में हम आए हैं और बहुत दिनों के बाद ये विभाग मेरे जिम्मे था जी। कभी समीक्षा वगैरह करके जितना ज्यादा बेहतर काम हो सकता है उसको करेंगे, बस इतना ही। सर, आपके पास वित्त विभाग भी है, कई सारी जिम्मेदारियां हैं। वित्त विभाग में पूछेगा। सर, लेकिन शराबबंदी को लेकर के विपक्ष लगातार सवाल खड़ा करता रहा है। अब जिम्मेवारी शराब कुछ नहीं, शराबबंदी रहेगी, उसमें गड़बड़ी जो हो उसको ठीक करेंगे। ठीक है जी। वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने सोमवार को राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी शक्ति छीनी जा रही है और गृह विभाग उनसे लेकर यह साफ संदेश दिया गया है कि अब बिहार में बीजेपी अपनी मर्जी का शासन चलाएगी। मुकेश सहनी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी लगातार मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता को अब यह फैसला करना होगा कि उन्हें जनता की सरकार चाहिए या मोदी की सरकार जो अपनी मनमानी थोप रही है। उन्होंने यह भी कहा कि देश और बिहार में दलित एवं अति पिछड़ा समाज के लोगों को दबाया जा रहा है और उनकी आवाज को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे सच समझे और लोकतंत्र की रक्षा करें। अभी देखिए, सिर्फ नाम के लिए नीतीश कुमार को आगे रखे थे, अभी तो गृह मंत्रालय छिना गया है और बहुत जल्दी आप देखिएगा कि सीएम का कुर्सी भारतीय जनता पार्टी छीन लेंगे और यहाँ पे किसी और को बैठाने का काम करेंगे वो। लेकिन तेजस्वी जी मीडिया से रूबरू नहीं हो रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं। आएंगे बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में आएंगे। ठीक है, धन्यवाद। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव सोमवार को पहली बार पटना एयरपोर्ट पर मीडिया के सामने नजर आई। इस दौरान उनका पूरा परिवार भी साथ दिखा, जिसके कारण एयरपोर्ट पर मौजूदा लोगों की नजरें उन पर टिक गई। इधर राजद विधायक दल के नेता तेजस्वी यादव भी महागठबंधन की हार की समीक्षा बैठक में के बाद पहली बार राबड़ी देवी के आवास से बाहर निकलते दिखाई दिए। मीडिया ने उनसे कई सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन तेजस्वी यादव बिना कोई जवाब दिए वहां से निकल गए। सूत्रों के मुताबिक ऐसी चर्चा है कि तेजस्वी यादव अपने पूरे परिवार के साथ यूरोप टूर पर जा सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के ऐतिहासिक जीत पर पूरे राज्य में एनडीए के नेता और कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। सोमवार को मुजफ्फरपुर क्लब सभागार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। पूर्वी जिलाध्यक्ष विवेक कुमार की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में कुढ़नी, नगर, औराई, साहिबगंज और बोचहा के नवनिर्वाचित विधायक शामिल हुए। केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद ने सभी विधायकों को शॉल और बुके देकर सम्मानित किया। विवेक कुमार ने कहा कि एनडीए की बड़ी जीत कार्यकर्ताओं की मेहनत और पीएम मोदी व सीएम नीतीश कुमार के विकास कार्यों का परिणाम है। विधायकों का अभिनंदन। जिला के एनडीए के साथी हैं, सभी मंडल के अध्यक्ष हैं, उन लोगों का अभिनंदन है। उन लोगों ने जिस बेहतरीन तरीके से इस चुनाव को लड़ने का काम किया, जिसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास दोहराया, एनडीए ने इतिहास दोहराया। 2010 के बाद 11 में 10 सीट, ये सौभाग्य मिला फिर जीतने का इस मुजफ्फरपुर को। ये कार्यकर्ताओं की जीत है, यहाँ संगठन की जीत है, एनडीए की एकजुटता की जीत है, जिसके कारण आज हमारे एनडीए के 10 विधायक आज यहाँ जीते हैं। और बिहार में जो काम किया है एनडीए ने और देश में जो एनडीए की सत्ता ने, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और यहाँ नीतीश कुमार जी ने, और खासकर महिलाओं के सशक्तिकरण में जिस ढंग का उन्होंने काम किया है, आज उसी का रिजल्ट है कि आज हमारी महिलाएं के बदौलत आज इतनी बड़ी बहुमत, प्रचंड बहुमत से बिहार में सरकार बनी है और 5वीं बार सरकार बनी। क्या कहेंगे?
इधर छपरा के मडौरा थाना क्षेत्र के भावलपुर नौनिया पट्टी में विवाह समारोह के दौरान लगा ऑर्केस्ट्रा विवाद का कारण बन गया। रात में छेड़खानी को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हुआ, जो देखते ही देखते मारपीट और चाकूबाजी में बदल गया। इस घटना में एक व्यक्ति की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार रात करीब 12:30 बजे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित कर लिया था, लेकिन सुबह लगभग 4:45 बजे उस व्यक्ति के घर वालों ने उसकी लापता होने की जानकारी दी, जिसके यहाँ ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम चल रहा था। खोजबीन के दौरान मृतक का शव उसी व्यक्ति के घर के सामने से बरामद हुआ, जिसके साथ रात में विवाद हुआ था। पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वैज्ञानिक जांच के लिए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है। डीएसपी मडौरा ने कहा कि मामले की हर पहलू से जांच हो रही है और दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल क्षेत्र में स्थिति सामान्य है। दिनांक 23 और 24 की रात्रि में बड़ौरा थाना अंतर्गत ग्राम है भवलपुर, वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा का विवाद को लेकर के दो पक्षों में मारपीट हुआ एवं चाकूबाजी का घटना घटी, जिसमें दोनों पक्ष घायल हुए और एक आदमी जिनका नाम रिंकू कुमार है, उनकी मृत्यु हो गई है। सर, पुलिस के साथ भी मामला करने के बाद सामने आया, वो चीज़ हम लोग देख रहे हैं। कुछ एक दो कर्मी हम लोग के कर्मी को चोट लगी है, उस पर भी हम लोग अलग से अनुसंधान कर कार्रवाई करेंगे। अब तक इसमें क्या कार्रवाई की गई है? अब तक हम लोग दो को गिरफ्तार कर लिए हैं, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। समस्तीपुर के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा में सोमवार को बड़ा हादसा हो गया, जहां प्लांट पैथोलॉजी विभाग और लाइब्रेरी भवन के बीच जमा कचरे की सफाई के दौरान अचानक तेज धमाका हो गया। बताया जा रहा है कि कचरे में पड़े एसिड कंटेनर के फटने से विस्फोट हुआ, जिसकी चपेट में आकर करीब आधा दर्जन मजदूर झुलस गए। हादसे के बाद कैंपस में अफरा तफरी मच गई। सभी घायलों को तत्काल स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां दो मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें रेफर कर दिया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। शुरुआती अनुमान है कि कचरे में पड़े किसी केमिकल या एसिड की प्रतिक्रिया से यह विस्फोट हुआ। विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को सील कर दिया है और विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। पूसा थाना पुलिस घटनास्थल पर सभी पहलुओं की जांच में जुटी है। नहीं, साजिश का मामला नहीं है। प्राइमरी स्टेज में एसिड टैंक फटने की बात आई थी सर, ये क्या? नहीं, एसिड टैंक का मामला नहीं था। ये शुद्ध रूप से जो है ये बोतल में रखा हुआ था, जो एक्सपायरी डेट था, और उसको रख दिया गया था। यहाँ पर उसको फेंकने के लिए रखा गया था। लेकिन कल ये जैसा कि बता रहे हैं कि शनिवार को इसमें रखे थे, जो कचरा वाला जो डब्बा होता है, तो कल हो सकता है कि इस टेम्परेचर के कारण उसमें बढ़ोतरी हुआ हो और आज उठाने के दौरान में जो है हवाड़ा जो से लगा के उठा रहा था, इम्पैक्ट पड़ा हो, जिसके कारण ये घटना घटी है। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर है। इसी कड़ी में बिहार के अंतर्राष्ट्रीय सैंड एवं लीफ आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने उन्हें एक अनोखे और कलात्मक अंदाज में श्रद्धांजलि दी है। कलाकार मधुरेंद्र ने पीपल के पत्ते पर सूक्ष्म नक्काशी करते हुए धर्मेंद्र की यादगार छवि उकेरी है। लीफ आर्ट पर उन्होंने हमसे न टकराना और अलविदा ही मैन धर्मबाजी लिखकर अभिनेता को अपनी भावनात्मक विदाई दी है। कलाकार मधुरेंद्र ने कहा कि धर्मेंद्र साहब भारतीय फिल्म उद्योग के ऐसे महान कलाकार थे, जिन्होंने अपने अभिनय, व्यक्तित्व और सरल स्वभाव से करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाई। उन्होंने कहा कि उनकी यह कलाकृति धर्मेंद्र साहब के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि है और ये संदेश देती है कि महान कलाकारों की विरासत कभी खत्म नहीं होती। धर्मेंद्र के निधन के बाद सोशल मीडिया पर भी शोक जताने वालों की लंबी कतार है। इसी बीच मधुरेंद्र की यह अनोखी लीफ आर्ट तेजी से वायरल हो रही है और लोगों की इस ओर इसे खूब सराहना मिल रही है। आज भारतीय सिनेमा जगत के महान कलाकार धर्मेंद्र साहब का निधन हो गया है। यह खबर सुनकर मैं काफ़ी मर्माहत हूँ। पतों की आकृति के जरिए भगवान से उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। धर्मेंद्र साहब को ये पूरे भारत का इतिहास कभी नहीं भुला सकता। मैं मधुरेंद्र कुमार, सैंड आर्टिस्ट, बिहार।
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर अपडेट्स आपको एक क्लिक पर मिलता रहे।